Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita Sood and students. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है. एग्जाम में अभी बहुत कम टाइम बाकी है. आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज. ये स्टूडेंट्स, ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम लोग रिसर्च के बेसिक क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं. अगर आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ तो जाओगे ही, साथ ही आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. अच्छे से इन लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस PhD एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. जो सेक्शन बी है, ये है हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक. यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड सेक्शन ए है हमारा कॉमन सेक्शन. इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो विद इन 20 to 25 डेज. इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम का फाइनल शेड्यूल नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हो. ठीक है. रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपके लिए इसका कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं. एंड आप सभी को ये भी पता होगा कि जो हमारा पेपर 1 है, हर एक फैकल्टी, हर एक डिपार्टमेंट जो है, सभी का पेपर 1 का सिलेबस जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है. ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है. आप लोगों को अपने फैकल्टी वाइज अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी हम लोगों ने आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स बनाया है. हमने इतने अच्छे से मैनेजेबल कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सको. ठीक है. इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, अपनी फैकल्टी, अपने डिपार्टमेंट वाइज आप लोग कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ सकते हो, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. यहाँ पे आप लोग फैकल्टीज की लिस्ट देख सकते हो. सपोज आप लोग एग्रीकल्चरल साइंसेज से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा. ऐप का नाम है ग्लोबल ऑनलाइन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हो. ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे. स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद सर्च बार में जाकर के आपको यहाँ पे लिखना होगा AMU पे जाते ही एक इस तरह का कोर्स का पूरा यहाँ पे आप लोगों को ऑफर नजर आ जाएगा. इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कोर्स में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स. ये गारंटीड लेक्चर्स हैं. इसमें हर एक चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके आपको बताते हैं एंड कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं एंड एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी हेल्प हो जाएगी. इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ. साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि आपके फैकल्टी के रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं. साथ ही देते हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड 1000 प्लस MCQs PDF. ये 1000 MCQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया गया है. एंड मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का यही कहना था, उनका यही फीडबैक था कि हमारे इसी कंटेंट से 40 में से 25 to 30 क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए थे एंड उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है. तो आप लोग भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो. कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओवरव्यू के बाद आप लोगों को कंटेंट सेक्शन पे जाना होगा एंड आप लोग जिस भी फैकल्टी से बिलोंग करते हो आप लोग डायरेक्टली उस फोल्डर में जा करके इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो. ये बिल्कुल मैनेज्ड कोर्स है. अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको पूरा का पूरा कंटेंट अपने पेपर 1 के अकॉर्डिंग यहीं पे ही मिल जाएगा. हमारा मेन फोकस यही है कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, हर एक चीज़ आप लोगों को एक ही जगह पे स्पेसिफिकली मिल जाए. ठीक है. इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो. एंड इस कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599. तो सिर्फ 599 पे करके स्टूडेंट्स आप लोग अपना PhD का ड्रीम पूरा कर सकते हो. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसर्च इज रिलेटेड विद. स्टूडेंट्स, आप सभी अब जैसे PhD करने वाले हो, ठीक है, PhD में आप लोगों को रिसर्च करनी होगी.
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों इस चीज़ को इतनी वैल्यू दी जाती है। सो रिसर्च इज रिलेटेड विद डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़। क्या हम इसकी हेल्प से नए आइडियाज़, नए विचारों की खोज करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे रिसर्च हम करते हैं ताकि हम नए आइडियाज़ को भी ढूंढ सके। कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। एंड कोई टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, एंड अगर उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, तो जैसे कि अगर जानने के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो भी एक रिसर्च का ही टाइप होता है, रिसर्च का ही एग्जाम्पल होता है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च। रिसर्च क्यों की जाती है, क्या रीजन होता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू फाइंड द सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, लगभग सेम ही मीनिंग है इन दोनों क्वेश्चंस का। एग्जाम में क्या होता है, एक ही मीनिंग होता है किसी चीज का, बस थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस यही होते हैं, एज इट इज होते हैं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कैसे उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसर्च इज, अनुसंधान क्या है। सर्चिंग अगेन एंड अगेन, किसी टॉपिक के बारे में बार बार सर्च करना। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो अब आपको लगेगा कि ये तो तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, ऊपर के तीनों ऑप्शंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। ऐसा बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जिसमें आपको लगेगा सारी स्टेटमेंट्स ही ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, अगर तीनों प्रॉब्लम्स, तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक लग रही हैं, तो आपने देखना है सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट कौन सी है। अब रिसर्च अगेन एंड अगेन फाइंड करना, रिसर्च नाम से पता चल रहा है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। लेकिन सबसे पावरफुल स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना, एक साइंटिफिक वे को यूज करके हम यहाँ पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये मेजर सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है रिसर्च से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड एक बात और, यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो पावरफुल स्टेटमेंट लगे वो सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेटमेंट पावरफुल हो सकती है। ये चीज आपको थोड़ी सी अभी डिफिकल्ट लगेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेसेस। अब कोई भी काम हम करते हैं तो हर काम करने में पहले स्टेज, दूसरे स्टेज, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना। तो वैसे ही रिसर्च का पहला स्टेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि अनुसंधान की क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअल में हमारे पास क्या समस्या है उसको आइडेंटिफाई करना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य, किसी पर्सन ए ने अगर सेम प्रॉब्लम पे पहले कोई बुक लिखी है या कोई आर्टिकल लिखा है, उस चीज को पढ़ना, उस चीज को देखना। तीसरा है रिसर्च डिजाइन, कि कैसे हम रिसर्च करेंगे, उसका एक रफ डिजाइन बनाना। क्या ये रिसर्च का पहला फेज होता है। या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, कि कौन सा डेटा हम यूज करने वाले हैं। जैसे कई बार रिसर्च में हमें फील्ड में जाकर के लोगों से काम करवाना पड़ता है, फील्ड में जाकर के लोगों के रिव्यूज लेने पड़ते हैं। तो क्या रिसर्च के फर्स्ट स्टेज में ये एनालिसिस, ये डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता दूं, रिसर्च, अब आप लोग किस चीज के बारे में सर्च करना चाहते हो। अब आप लोग, कई बार होता है ना, माइंड में कोई प्रॉब्लम होती है, हम बोलते हैं यार इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आई, सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आई। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी तभी हम उससे रिलेटेड कोई बुक में, गूगल में, कहीं पे भी जाके सर्च करेंगे, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक रफ सा डिजाइन बनाते हैं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मे बी मुझे हो सकता है फील्ड में जाना पड़ जाए,
ठीक है, या कहीं कुछ भी करना पड़ सकता है। उसके बाद जाके हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ही फर्स्ट स्टेज होता है। ये क्वेश्चन गारंटीड एग्जाम में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है बट क्वेश्चन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बिगिन रिसर्च वन मस्ट। अब कोई पर्सन ए है, उसको रिसर्च अपनी शुरू करनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ क्लीन गोल्स। उनको पता होना चाहिए कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, उनके गोल्स क्या है। ठीक है। दूसरा है, स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बोला कि एक फिक्स गोल होना चाहिए, यहाँ पे बोला कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को लेकर चलने चाहिए कि ये नहीं चला तो हम इस पे फोकस करेंगे, ये भी नहीं चला तो हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हैव अ वेल डिफाइंड रिसर्च मेथड। तो कौन से तरीके से हमें रिसर्च करना है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो हमारा मेन एम होता है। ठीक है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी को भी अगर रिसर्च करनी है तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को लेकर आने चाहिए। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मैं दुनिया तक पहुंचा दूं तो क्या किसी को फायदा होगा, क्या किसी की ये काम की चीज़ है, या मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहे हैं। तो हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च अगर करते हो तो क्यों रिसर्च कर रहे हो, क्या इससे किसी को फायदा होगा, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। सो इसीलिए स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सो साथ में आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ठीक है। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। आई होप इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप लोगों को एक आइडिया हो चुका है कि रिसर्च क्या होता है एंड हम उसको क्यों और कैसे यूज करते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह से कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे एग्जाम तक फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।